देखिए हमारा केस नंबर 1 तो हमने कर लिया पूरी तरीके से सॉल्व। हमें पता चल गया जब दो जजेस के डिफरेंट रैंक्स दे रखे हैं तो कैसे आपको सॉल्व करना है, और दो से ज़्यादा अगर जजेस हैं उनके डिफरेंट रैंक्स दे रखे हैं तो उनमें कैसे आपको कैलकुलेशंस करनी है। बट अब जो सेकंड केस है वो है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब आपको रैंक नहीं दे रखे होते हैं तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे। देखिए बस यहाँ पर आपको एक और स्टेप एक्स्ट्रा लेना है, वो है यू जस्ट नीड टू फाइंड रैंक्स बाय योर सेल्फ, रेस्ट ऑल द स्टेप्स विल बी द सेम। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो बजाय आपके रैंक्स के डिफरेंस निकालने के, बल्कि ये होगा कि आप सबसे पहले रैंक्स को फाइंड आउट करें। ठीक है, यानी कि आपको डेटा के अंदर या तो उन कंटेस्टेंट्स के जो है मार्क्स दे रखे होंगे या उनके स्कोर दे रखे होंगे या किसी तरीके की परसेंटेज दे रखी होगी या कोई भी इवैल्यूएटिंग मेजर दे रखा होगा। आपने उस इवैल्यूएटिंग मेजर के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है उसे नंबर 1 लिखना है और जो मिनिमम नंबर है उसे लास्ट रैंक देनी है। ठीक है, तो बस मोटा माटी ये समझ लीजिए कि रैंकिंग करने का भी जो सिस्टम है वो आप ही के हाथ में है। आप ही रैंक करेंगे उनके स्कोर के बेसिस पे, आपको सिर्फ उनका स्कोर दे रखा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं एक बारी एग्जाम्पल्स के अंदर। तो ये देखिए बुक में आपके एग्जाम्पल नंबर 37 है, ये वही क्वेश्चन है जहाँ पर आपको रैंक नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी आर एज फॉलोज। ठीक है, तो आपको मार्क्स दे रखे हैं मैथ्स के और अकाउंट्स के, और आपको इनके बेसिस पे इवन अब रैंक भी निकालनी है। तो यहाँ पर हम डेटा में देख सकते हैं कि आपको पहले तो एक्स एंड वाई दे रखा है और उसके बेसिस पे आपने खुद यहाँ पर रैंक को कंप्यूट किया है, कैलकुलेट किया है। तो एक्स की सीरीज़ में देखते हैं मैक्सिमम नंबर हमें कौन सा दिख रहा है। मैक्सिमम नंबर हमें दिख रहा है 49। तो 49 को हमने रैंक नंबर 1 दे दिया। 49 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 45, तो उसको हमने रैंक नंबर 2 दे दिया। 45 के बाद में सबसे बड़ा नंबर 33 है तो उस रैंक 3 दे दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा नंबर रैंक नंबर 1 लेके जाएगा, उसके बाद 2 उससे छोटा, 3 उससे छोटा, तो ऐसे करते करते आप रैंक्स प्रोवाइड कर देंगे। बाकी सारे आपके जो कैलकुलेटिव स्टेप्स है, मेजर्स है, वो सारे के सारे सेम हैं। अब जैसे इसमें भी रैंक देने के बाद में आपने इसमें भी डी निकाला है और फिर डी स्क्वायर निकाला है, डी स्क्वायर का सम टोटल किया है और उसको सेम फॉर्मूला में पुट करके आंसर को ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ करके आंसर ऑब्टेन करना है। अब जैसे यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.9। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करें, चाहे वो कार्ल पियर्सन्स की है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, चाहे वो स्टेप डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो उन सब के जो आंसर्स है, सॉल्यूशंस है, वो एक रेंज में आ रहे हैं जो कि है -1 से लेके +1 तक के बीच। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर आंसर्स जो आ रहे हैं वो पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था जब मैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करवा रही थी कि आपके जितने भी आंसर्स हैं यहाँ पर -1 से लेकर +1 तक के बीच की रेंज में आएंगे, तो वही आपका अभी भी चल रहा है। इवन जब हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कर रहे हैं तब भी आपके जो आंसर्स है वो जो है -1 से लेके +1 तक के बीच में आ रहा है। जैसे ये 0.9 है, 0.9 ऑफकोर्स 1 से छोटा नंबर है, तो ये -1 से लेके +1 तक की रेंज